जय श्री सीताराम। 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल, आपका वीकली राशिफल, आपका वीकली हॉरोस्कोप क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं। तो तैयार हो जाइए। और मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका ये साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह ये भी बताऊंगा कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना। देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बारे में वो जानकारी निकल के आ पाएगी। उसके लिए भी आपकी बर्थ डिटेल्स की, सही सटीक बर्थ डिटेल्स की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी यदि आप आने वाले वक्त में, मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि सर कुंडली कब दिखानी चाहिए और आपके राशिफल कब देखने चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, आने वाले वक्त में यदि आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, जैसे आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में, आने वाले कुछ महीनों में आप कुछ बड़ा करने वाले नहीं हैं, कुछ महत्वपूर्ण करने वाले नहीं हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा कोई डर भी नहीं है किसी प्रकार का कि यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, है ना, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आप ये राशिफल देखें और इसमें जो बताया जाता है उसको फॉलो करें। लेकिन यदि आपके मन में कोई डर है, आने वाले वक्त में कुछ बिगड़ सकता है या कुछ नया आप करने जा रहे हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, जैसे विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान जरूरी है, या फिर आप घर खरीदने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कहीं नौकरी स्विच करना, मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जो कि आपको राशिफल में जिसकी जानकारी पूरी तरह से निकल के नहीं आ पा रही है, तो फिर आप अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, विवेचन करवा सकते हैं और उसमें एग्जैक्टली पर्सनली आपके बारे में हम बात करेंगे और फिर आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो तब आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं जब आपको जरूरत लग रही है या फिर डर लग रहा है या क्यूरियोसिटी हो रही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो राशिफल है चूंकि ग्रह के गोचर की गणना पर आधारित है, इसलिए सार्वजनिक स्तर पर है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मीन राशि तक जाएंगे हमेशा की तरह। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कहता है कि भाई देखें, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में शिरकत हो सकती है, या आपके घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा, या कोई कोई बहुत करीबी के यहाँ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा, ऐसा कुछ मुझे दिखता है जिसमें आपका भी खर्चा हो सकता है। हाँ, कई बार ये होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आपके घर में, एग्जैक्ट आपके घर में कोई शादी है, कोई कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका खर्चा हो जाता है। हमारे साथ अभी ऐसा हुआ है कि अपनों की शादी में कपड़े ले रहे हैं और ये देने की गिफ्ट्स ले रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैसी स्थितियां जो हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी। तो अच्छा, खर्चों के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अब ये इन जनरल गिफ्ट कपड़ों की तो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लॉस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। हालांकि सेफ इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप कर रहे हैं तो करते चलिए, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ा निवेश, कोई रिस्की निवेश आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो यात्राएं सुखद रहेंगी। केवल खर्चे को निकाल दिया जाए, है ना, जैसे मैंने कहा भाई फिजूल खर्च हो सकता है, तो खर्चों को निकाल दिया जाए तो उसके अलावा यात्राएं आपके लिए लाभकारी है, सफलताकारी है। जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं जरूर से आप कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी है, ट्रांसफर का योग भी हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय और ज्यादा आपको आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए आया है, आपके रिश्तों को और ज्यादा पोषण देने के लिए समय आया हुआ है, आपके रिश्तों को और ज्यादा करीब लाने के लिए समय आया हुआ है। आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, भाई इस समय शादी ना हो लेकिन विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, चलिए,
मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, दो बातें यहां पर मैं कहने वाला हूं। एक तो आपके लिए भी एक चीज मुझे दिखती है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर परिवार या कहीं करीबी व्यक्ति के साथ हो सकता है, या आप ऐसे शामिल हो सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ पर अब नेगेटिव बात यह है कि पारिवारिक मतभेद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट है, आपके घर का भी फैक्ट होगा, मेरे भी घर कहे या परिवार के जब जनों को निकाला जाता है कि वो कौन और वो कौन, तो ये चीज समझ में आती है कि भाई वो जब फला फला के यहाँ शादी हुई थी ना, अपने कोई फला फला रिश्तेदार थे, वहां उन फला फला व्यक्ति से फला फला व्यक्ति का झगड़ा हो गया था, और तब से वो फला फला व्यक्ति ने बात करना बंद कर दी। ऐसा आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं कहानी बनी होगी, हर परिवार में कहानी होती है। तो फैक्ट ये है कि शादी ब्याह इत्यादि में या मांगलिक प्रसंगों में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बुरा भला लोग मान जाते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ भी निर्मित हो सकती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पारिवारिक मतभेद आर्ग्यूमेंट से तनाव हो सकता है। आप कुछ करना चाहें और आपकी बातों को या तो गलत लिया जाए, या फिर आपको वो काम नहीं करने दिया जाए जो कि आप करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो कौन है जो आपको वो काम नहीं करने दे रहे, उनकी बात मानना है कि नहीं मानना है, उनके साथ आगे संबंध रखना है कि नहीं रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई बहुत अपने हैं, जैसे विशेष तौर पर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगे भाई बहन, तो कई बार तो झुक भी जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये तो मैंने पारिवारिक रिश्तों की बात की है ना, रिलेशनशिप्स की बात की, लेकिन यदि हम आपके कैरियर के बारे में बात करते हैं, हम आपके आय इनकम पैसों के बारे में बात करते हैं, तो ये वक्त आपको सहयोग देगा। मतलब आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ने वाले हैं इस समय, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल चाहते हैं, अप्रेजल हो सकता है, स्थानांतरण चाहते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, उन्नति चाहते हैं, उन्नति हो सकती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपका है जिसमें आपको कोई सपोर्ट चाहिए था, तो वो सपोर्ट भी यहाँ पर मिल सकता है। तो सपोर्ट के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, मतलब सहयोग मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। तो आपके कैरियर में और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। धन पैसों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सपोर्ट लीजिए, सलाह लीजिए, पूछिए और उसके बाद में कीजिए। मतलब प्रोफेशनली धन पैसे कैरियर पढ़ाई लिखाई इस दृष्टिकोण से तो समय बहुत अच्छा है। रिश्तों का ध्यान रखिए, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई विश्वासघात हो सकता है। और विश्वासघात कौन करता है? भाई वही करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो आप किन पर विश्वास करते हैं जरा संभलिए। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, जिन्हें हम रिश्तेदार समझते हैं, वो लोग कई बार चूना लगा देते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो तीसरे पर तो विश्वास करना ही नहीं है। देखो, हमारी माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, एक उम्र तक सगे भाई बहन, है ना, एक किसी की बहुत अच्छी किस्मत होती तो कोई एक या दो रिश्तेदार किसी के हो जाते हैं अच्छे, और बहुत अच्छी किस्मत होने के बाद में तो वो, हाँ, और बहुत अच्छी किस्मत है तो एक कोई मित्र भी हो, एक या दो मित्र हद हो गई, उससे ज्यादा कोई होता भी नहीं मित्र। तो ये लोग पर विश्वास करना चाहिए, इसके अलावा तो किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी जरूरी बातें, अपनी महत्वपूर्ण बातें, अपनी गुप्त बातें, अपनी ऐसी बातें जो कि लीक नहीं होना चाहिए, आप किसी से मत कहिए। इस समय तो ये सोचिए कि मेरे को अपनों से भी नहीं कहना है। अपनों का मतलब पति पत्नी से भी नहीं कहना है, माता पिता से भी नहीं कहना है। वजह ये नहीं कि विश्वासघात करेंगे, वजह नहीं, मेरी बात को गलत मत लेना। देखो क्या होता है, कई बार हमने हमारी कोई बात है जिसको गुप्त रखना है, वो हमने हमारी माता जी से कह दी है। माता जी तो हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन माता जी भी एक इंसान है, उनके मुंह से हो सकता है वो बात निकल कर कहीं और चली जाए। अरे ऐसा कैसे मेरे बच्चे के साथ आपने कर दिया था, ये क्या वो क्या, देखो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, और वो बात कहीं और निकल जाए और गए काम से। तो दीवारों की भी कान होते हैं, दीवारों की भी आंखें होती हैं। ये विश्वास के साथ इस समय को आपको रहना है, ठीक है। अच्छा, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, ये चीज मुझे दिखती है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे जो आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, हाँ,
आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं या पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से समय उन्नति कारक रहेगा। मतलब आपके दिमाग में टेंशन रह सकता है, तनाव रह सकता है, दबाव रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, वर्किंग लोड रह सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आने वाले पीरियड में आप जिस चीज को लेकर के टेंशन में है वो फिजूल का टेंशन रहने वाला है, फिजूल की चीजें रहने वाली है। हम तो ऐसा कहने वाले हैं कि सब चीजें आपकी बेहतर होंगी, सब चीजें आपकी अच्छी होंगी। तो फिजूल का टेंशन अपने दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत तो करना ही है, सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए और पॉजिटिव रहिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि मन चिंता से हटे, मन पॉजिटिव रहे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे। नया कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पुराना रुका हुआ कार्य था या अटका हुआ कार्य था, वो रुकावट या वो जो अटका हुआ था वो अटकलें खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, और काम आपका सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आता है या भागता हुआ नजर आता है, दौड़ता और उड़ता हुआ नजर आता है। मतलब ये समय जो है नए कार्य के लिए या अटके रुके हुए कार्य के लिए बहुत अच्छा है। उसको मतलब बोलते हैं ना, विंग्स देना, पर देना, कि उसको और उड़ा देगा और आगे बढ़ा देगा। उड़ा देगा का मतलब बम ब्लास्ट कर देगा नहीं, आगे बढ़ा देगा और आपको जो है और उन्नति देगा। तो ये समय आपके नए कार्य के लिए बहुत अच्छा है। नया कार्य आप करना चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से, ये वक्त अच्छा है, इस वक्त कीजिए, या एटलीस्ट प्लानिंग तो कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या होगा। दिमाग में प्लान बनाइए, प्लान बनाएंगे तो और आपको लाभ इसका देखने को मिलेगा। ठीक है ना, प्लानिंग करके और फिर काम भी करिए। अचानक से लाभ भी मिल सकता है इस समय, जैसे शेयर मार्केट में मुनाफा होना, या जैसे ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उसमें मुनाफा होना, या फिर आपने कोई निवेश करके रखा हुआ था, कहीं प्लॉट वगैरह लेकर के रखा हुआ था, कोई जमीन थी, तो वहां पर अचानक से आपको मुआवजा या कोई कोई बड़ा लाभ मिल जाए। ऐसा मुझे आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत उन्नति कारक है, बहुत अच्छा है। मतलब इस समय यदि आपकी कोई एग्जाम है, यदि इस समय कोई पढ़ाई को लेकर के कोई चैलेंज था आपका पहले से, ये कोई चैलेंजिंग वर्क है, जैसे होता है ना कि यार उस समय पढ़ाई को लेकर कुछ चैलेंज है, कुछ चीज सबमिट करना है, कोई रिपोर्ट सबमिट करना है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है इत्यादि। तो यदि ऐसा कुछ था जिसको लेकर के लंबे समय से आप डरे हुए थे और इस समय वो चीज होनी थी, मत चिंता करिए, पॉजिटिवली आप दे पाएंगे। कई बार होता है सेमिनार है, हमको ही जो है वो स्पीकर बनना है, हमको ही कुछ बोलना है, बताना है कॉलेज को या स्कूल को। मत चिंता कीजिए, इस समय आप जो भी बताएंगे या जो भी आप इस समय चीज़ों को जाहिर करेंगे वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। हम कहेंगे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए वक्त बहुत अच्छा है। विवाह करना चाहते हैं, विवाह भी आपका तय हो सकता है। रिश्ते, आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और मैं आपको बात यहाँ पर बताऊं कि यदि आपका स्वास्थ्य पहले कहीं खराब चल रहा था या स्वास्थ्य को लेकर के आप कोई चिंता में है, अभी भी है, तो ये जो वीक है, ये जो सप्ताह है, ये साप्ताहिक राशिफल आपका ये कहता है कि इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा भी हो जाएगा, ये भी मैं आपसे कहता हूं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, इस समय का फायदा उठाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि इस समय नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे। कोई नया कार्य आप शुरू भी करेंगे और जो भी नया कार्य आप शुरू करते हैं उस कार्य में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी, अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और ज्यादा आप विकास करेंगे। यदि पहले से कोई काम रुके हुए, अटके हुए थे, तो उन रुके अटके कामों में भी आपको फायदा मिलेगा। जो कर्क राशि वालों के लिए कहा था, सिंह राशि वालों के लिए ये पॉइंट तो सेम है कि आप के लिए ये समय आपके कार्य को, अब वो कार्य कुछ भी हो सकता है, वो नौकरी हो सकती है, वो व्यवसाय हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई, कुछ भी हो सकता है, उन सारे कार्यों में आपको सफलता देने के लिए ये वक्त आ रहा है। तो बिल्कुल चिंता न करें, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, मेहनत ज्यादा करें, परिश्रम ज्यादा करें,
थोड़ा बहुत तनाव आएगा, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव जरूरी भी होता है। हम काम को अच्छे से कर पाते हैं, बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं ना, फिर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो थोड़ा बहुत जो केयर होती है, थोड़ा बहुत जो तनाव होता है, वो जरूरी भी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने श्री लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू सुना, और कई बार इंटरव्यू मैंने उनके सुने, और आपने भी शायद सुने होंगे। वो ये कहती थी, और मतलब लास्ट तक वो ये कहती रही कि मैं जब भी गाना गाने जाती हूँ तो मेरे मन में डर होता है कि ये म्यूजिक डायरेक्टर ने जो गाना बनाया है, क्या मैं उस लेवल पर गा पाऊंगी, क्या मैं वैसा गा, मतलब लता मंगेशकर जी, द लिजेंड लिजेंड लिजेंड, और लिजेंड के आगे मतलब कितना बोल दूं मैं, उनसे भी बड़े, वो ऐसा बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं मन में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत संदेह, थोड़ा सा यदि डर रहता भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा भी रहता है, वो आपको और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाते रहता है। हाँ, अच्छा, आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, ऐसे योग भी सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, और मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग में भी शामिल हो सकते हैं, या आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए समय आया है। यदि आप अब कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल है, जो भी आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में ये वक्त और ज्यादा उन्नति आपको देगा। ये वक्त आपको उन कार्यों में और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा लाभ करवाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का सिंह राशि वाले भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके साथी से, आपके आपके पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पार्टनर का मतलब देखो, अब लाइफ पार्टनर भी है, पार्टनर का मतलब प्रेम प्रसंग में भी है, पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर भी है, पार्टनर का मतलब आपका कोई बहुत प्रगाढ़ मित्र हो, बहुत सच्चा मित्र हो, उससे भी है। ये भी हो सकता है कि आपके आपके जो आप प्रोजेक्ट में हैं, जैसे नौकरी भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रोजेक्ट में आपका कॉलीग हो जो जिस जो और आप दोनों मिलकर के बराबर बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से पार्टनर ही है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये कैसे खत्म हो या कैसे न बने, एक बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं, जैसे यदि आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो मेरा कहना ये बनता है कि अभी ना जाएं, अभी यात्राओं को टाल दें, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। लेकिन यदि ये यात्रा अपने बिजनेस के उद्देश्य से, यदि यात्रा आपकी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, यदि यात्रा पैसों के धन के उद्देश्य से है, यदि यात्रा स्वास्थ्य के उद्देश्य से डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो जरूर आप यात्रा कीजिए, और उन यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। मतलब जहां पर रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ऐसी कुछ यात्रा आप कर रहे हैं, रिश्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई यात्रा आप कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ना करें। वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिश्तों को सुधारने जा रहे हैं और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ये एक बात जरूर है। मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, वहां पर भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो बोलने में जरा परहेज करें, और कई बार तो सुनने में भी परहेज करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार आपकी, मेरी, हम सब की, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, वो लोग बुराई करते हैं, हम सब की बुराई करते हैं, है ना। मतलब मैं हमेशा कहता हूं, एक दो रिश्तेदारों को छोड़ करके कोई हमसे प्रेम नहीं करता, कोई नहीं प्रेम करता। अच्छी यदि किस्मत है तो एक दो रिश्तेदार, है ना। अच्छी किस्मत नहीं है तो फिर तो गए काम से। तो यदि ऐसा कुछ है, तो हर कहीं पर आपकी बुराई होती है, और हर कहीं पर जब आपकी बुराई होती है, तो निसंदेह फिर आप जब वहां पर जाते हैं और कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे अभी योग आपके बन रहे हैं, तो वहां जाकर के भी मतभेद, आर्गुमेंट्स हो जाता है ना। तो सुनने में भी परहेज करना चाहिए। वो व्यक्ति क्या कह रहा है मैं सुनूं ही ना, या कोशिश ही ना करूं सुनने की। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, कोशिश ही ना करो सुनने की, तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि फिर बोलेंगे आप, क्या ही मतलब है। चलिए, कन्या राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। हाँ, हेल्थ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। थोड़ा सा भी आपके हेल्थ में गड़बड़ी आ रही है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ रही है, तो सीधे डॉक्टर को दिखाएं, सीधे स्पेशलिस्ट को दिखाएं,
अपने घर में उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। मेरी इस बात का कन्या राशि वाले जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये वक्त बहुत अच्छा उन्नति कारक मुझे आपके लिए दिखता है। ये वक्त मुझे आपको आगे बढ़ाता हुआ आपके लिए नजर आता है। ये वक्त मुझे आपको लाभ करवाता हुआ नजर आता है। ये समय रिश्तों, देखो हर तरह से लाभ, रिश्तों में लाभ, धन पैसे में लाभ, आपके स्वास्थ्य में लाभ, है ना। आप यदि आध्यात्मिक है तो अध्यात्म में लाभ, हर तरह से ये वक्त आपको लाभ करवाता हुआ नजर आता है तुला राशि वालों को। तो मेरा कहना ये बनता है कि इस समय का फायदा उठाएं। आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति लगें, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करें, उस लक्ष्य के लिए चलते चलें और उस लक्ष्य के लिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें और उस लक्ष्य को पा लें, है ना। तो मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा कि ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए और सफल बनिए। पदोन्नति का ये समय है। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आपको पता है क्या चाहिए, यदि आपको साथ मिलता है आगे से तो बहुत अच्छी बात है, साथ नहीं मिलता है तो आप साथ के लिए कहिए। मतलब कैसे है, ऐसा नहीं कि भाई आप आ जाओ और मुझे पैसा दो, ऐसा नहीं। कई बार ये होता है कि किसी की एक सलाह से किसी का काम बन जाता है। हाँ, किसी ने कोई सलाह कर दी और आपने वो काम कर लिया, और एक छोटी सी सलाह ऐसा कि भाई देखो वहां पर मत जाओ, वहां से वहां जाओ, है ना, और आपका काम बन जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं। ऐसा योग मेरे साथ बना था। मैं कहीं पर जा रहा था, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था। मैं ड्राइव एक्चुअली मैं खुद कर रहा था, मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है, बहुत शुरू से बहुत शौक है। जब मेरा लाइसेंस नहीं भी बना था ना, तो भी मैं ड्राइव कैसे करूं उसके लिए बड़ा ललायित रहता था। तो मैं कहीं जा रहा था और एक रास्ता जो है वो रास्ता से जहां पहुंचना था मुझे, उस रास्ते से भी पहुंच सकते थे, और दूसरा रास्ता था वहां से भी पहुंच सकते, मतलब दो रास्ते थे एक जगह जाने के। लेकिन एक रास्ते में अंतर आता, यदि मैं चले जाता तो 100 किलोमीटर का अंतर आ जाता और मुझे 100 किलोमीटर घूमना पड़ता, और वो रास्ता भी खराब था। मैं थोड़ा 8-10 किलोमीटर आगे गया और मैंने सोचा कि यार सलाह लेनी चाहिए यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनसे। मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे एकदम से बताया कि नहीं आप गलत रास्ते में चले गए, 8-10 किलोमीटर फिर पीछे आइए और यहाँ से जो है आप फिर उस रास्ते को पकड़िए। तो मैंने उस रास्ते को पकड़ा और मेरे 100 किलोमीटर भी बच गए, हो सकता है खराब रास्ता भी बच गया, और उस खराब रास्ते में कुछ ऐसे गाँव थे जो कि खराब गाँव थे, लुटेरे लोग भी हो सकते थे, तो वहां से भी हम बच गए। तो कई बार पूछ लेना भी आपको बड़ी समस्या से, बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पूछ लेना चाहिए। और ये जस्ट नॉट कि ऐसा कि आपको लगता है कि यार पता नहीं वो क्या सोचेगा, अरे जो सोचेगा सो सोचेगा। आप तो कम से कम बच गए, आप तो परेशान होने से बच गए, है ना। मेरा बस 16 किलोमीटर समथिंग का ज्यादा रन रहा, उससे ज्यादा रन नहीं रहा मेरा, और मैं बच गया। तो ऐसे आप भी बच सकते हो। आप भी जो है वो पूछिए, पूछ करके काम कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में, जायदाद में, पैसों में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ देखो, धन में वृद्धि कैसे होती है, तो एक तो आप कमाते हैं पैसा, उससे होती है। तो ये बोल सकते हैं इसको कि आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका अप्रेजल लग सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये भी बोल सकते हैं कि आपने कहीं निवेश करके रखे थे, शेयर मार्केट में, भूमि में, या ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। या एक बात ये भी बोल सकते हैं कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो वो आपको मिले। कई बार तो मेरे पास सिर्फ इसलिए कॉल आते हैं कि सर पैतृक संपत्ति के लिए मतभेद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और कब तक हमें ये मिल सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल केस चलते रहते हैं। कई बार मैं मना कर देता हूँ, कई बार मैं कह देता हूँ मिल जाएगी। तो आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि इस समय पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर धन, पैसे, आय, इनकम में वृद्धि के योग नजर आते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। या आप जॉब करते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी हो सकती है।
पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक प्रेम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आया है। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि इस समय मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी होगा और नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा, या आपके घर परिवार के जो लोग हैं वो विवाह के इच्छुक है या आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका भी विवाह तय हो सकता है। इस प्रकार का भी योग है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये समय सफलताकारी है, हाँ, आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ये समय नए दोस्तों से मिलाने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ये समय पुराने रुके हुए, अटके हुए कार्यों को सफल करने वाला है, उन अटकलों को खत्म करने वाला है, उन रुकावटों को खत्म करने वाला है। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि मन में डर तो रहेगा, मन में चिंता तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी। तो डर रहेगा, ठीक है, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। तो मेहनत करते चलिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते चलिए, सफलता के योग तो बनते हुए नजर आते हैं। मैंने आपसे कहा यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। और विशेष तौर पर आप यदि स्टूडेंट हैं तब तो मुझे ये समय विशेष सफलताकारी आपके लिए दिखता है। हाँ जी, आपकी जो एग्जाम आ रही है उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, या फिर आप जो कोई चैलेंज फील कर रहे हैं स्टडी के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, वो चैलेंज भी खत्म हो। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद हो सकते हैं, इससे आपको बचना है ना। रिश्ते यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। साप्ताहिक राशिफल ये कहता है मकर राशि वालों के लिए कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर भी संयम बरतना है, ध्यान देना है। देखो, अब खर्चे ना कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि हमारी जरूरत के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कई बार दिखावे के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। हाँ, अभी शादी ब्याह का वक्त चल भी रहा है, मैं कई सारे शादी ब्याह से आ रहा हूँ और कई लोग जो है ना लाखों का खर्चा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उड़ा रहे हैं। मतलब जो भोजन करने, मतलब इतना व्यक्ति भोजन कर नहीं सकता, उतना स्टॉल है, उतने सारे आइटम्स हैं। कई बार तो देख के दुख होता है कि वो लेते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगा फेंका, नहीं अच्छा लगा फेंका। मतलब बड़ा दुख होता है कि यार देखो सामने लोग जो है वो कैसे भूख से मर रहे हैं और यहाँ पर ये सब चीजें चल रही हैं। तो कई बार तो फिजूल खर्चा भी हो जाता है, फिजूल खर्चे से आप बचिए, है ना मकर राशि वाले। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक समय है। विशेष तौर पर पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वक्त विशेष अच्छा है। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभ करवाने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। कोई एग्जाम है उसमें आपको बिल्कुल बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कार्य की अधिकता ज्यादा बढ़ने वाली है, मेहनत ज्यादा बढ़ने वाली है, तनाव ज्यादा बढ़ने वाला है, दबाव ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ जी, ये एक बात जरूर है। खर्चे भी आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये बात भी है, लेकिन डरने की बात नहीं है। इस समय आप जो मेहनत करेंगे, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। खर्चा ज्यादा हो सकता है लेकिन आय भी ज्यादा होगी, क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिल सकती है। ये वक्त सफल करने वाला है, खर्चे ज्यादा करने वाला है, कार्य की अधिकता देने वाला है, लेकिन आपको सफल करने वाला भी है, आपको आगे बढ़ाने वाला भी है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत ज्यादा करना ही पड़ेगा, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए।
हाँ, कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, तो इससे बचिए, वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। कोई खरीदी यदि आप करना चाहते हैं तो खरीदी भी आप कर सकते हैं, और जो भी आप खरीदते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपने प्लॉट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो वो आपके लिए लाभदायक ही साबित होगी। प्रेम प्रसंग बन सकता है, विवाह इत्यादि के यदि आप इच्छुक हैं तो वो भी तय हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। रिश्तों का ध्यान रखें, लेकिन यदि आप रिश्तों का ध्यान रखते हैं, रिश्ते यदि आपके अच्छे हैं, है ना, तो सारी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। रिश्ते यदि आपके खराब हो गए तो जो भी चीज आपको मिल रही है कहीं ना कहीं फीकी लगेगी। जैसे कई बार एक पुरुष थे, मैरिड थे, उनके 2 छोटे बच्चे थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने अपने कुंडली विवेचन करवाया और मुझसे कहा, सर मेरी पत्नी जो है वो पिछले 3 महीने पहले मेरे दोनों बच्चों को लेकर के मायके चली गई है। और उन्होंने मुझे क्या बोला, सर मेरा अभी 3 दिन पहले प्रमोशन हुआ है, वो प्रमोशन हुआ है तो मुझे बिल्कुल डबल सैलरी हाइक हो गया है। डबल मतलब डबल, हालांकि उसके लिए उनका स्थानांतरण भी हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ा था, लेकिन डबल हो गया। और फिर वो बॉस भी और बड़े बॉस बन गए। लेकिन बोले, सर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इतनी अच्छी प्रमोशन पुरुष के लिए, कैरियर में आगे बढ़ना, यदि आप पुरुष हैं तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका परिवार उनके साथ नहीं था। तो कई बार ये भी हो जाता है कि घरेलू तनाव के कारण हमको यदि प्रैक्टिकल कुछ लाभ भी मिलता है, कुछ हम अचीवमेंट भी करते हैं, तो भी हम खुश नहीं रहते। तो पारिवारिक तनाव से बचिए, पारिवारिक मतभेदों से बचिए, है ना। कई बार तो झुकना भी जरूरी हो जाता है परिवार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मीन राशि। और साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। यदि साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया है तो जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।